जो चंदन क्यारी में आज तक आज़ादी के बाद कभी प्रधानमंत्री चंदन क्यारी आया नहीं था। अमर कुमार बावरी जिस पार्टी में रहेगा उसी में वोट देंगे। पहले का तुलना में अभी बहुत सारा विकास हुआ है। अभी चंदन क्यारी को इसलिए अमरवाई जाते हैं लोग। पहले तो लाइन हमारे यहाँ रहते ही नहीं था। अभी 23 घंटा आपका करीब 23 घंटा लाइन रहता है। पावर ग्रिड बना है, स्टेडियम बना है, पार्क बना है, बाईपास रोड बना है। जब से अमर कुमार बावरी को चुना गया, चंदन क्यारी का विधायक नहीं वो बेटा बनकर रह गया। सब चीज़ में इनका श्रेय है, तो इसलिए चंदन क्यारी जनता विधायक थोड़ा चुनेगा जी, सीएम चुनेगा। और आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ चंदन क्यारी जनता शिक्षित जनता है और यहाँ की जनता सोच समझकर जनता वोट देती है। तो जनता ने जानता है कि हमको विधायक नहीं चाहिए, यहाँ चंदन क्यारी में हमको सीएम चाहिए। 2014 के पहले चंदन क्यारी के क्या कुछ हालात थे और 2014 के बाद क्या हालात रहे? सभी जाति को लेके सम्मान के साथ जो जीने और रहना सिखाए वो अमर बावरी। यार अमर बावरी हमारा एक घरेलू नेता है। जोहार, समृद्ध झारखंड देख रहे हैं अब आप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव जारी है और इस बीच 13 नवंबर को पहला प्रथम चुनाव हुआ। दूसरा जो चुनाव है वो होने वाला है 20 नवंबर को। और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो जगह है चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र। और चंदन क्यारी मुख्य रूप से जाना इसलिए जाता है क्योंकि बीते कुछ सालों में हम लोगों ने देखा कि यहाँ के जो विधायक रहे हैं अमर कुमार बावरी, वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं। तो भाई इन 5 सालों में, विगत 5 सालों की बात करें या 10 सालों की बात करें, क्योंकि 10 सालों से यहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में अमर कुमार बावरी का चेहरा सामने आता है। यहाँ पे 5 साल इधर इन 10 सालों में क्या कुछ विकास हुआ और जनता का मूड कैसा है, इस मूड को जांचने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो चलिए मिलते हैं और मुखातिब होते हैं चंदन क्यारी के जनता से, लोगों से और मतदाताओं से कि इनका क्या कहना है। भाई हम आपसे जानना चाहेंगे सीधा सवाल कि चंदन क्यारी में इस बार कौन? अमर कुमार बावरी। क्यों अमर कुमार बावरी फिर से? अरे विकास पुरुष है भाई। जब से अमर कुमार बावरी को चुना गया, चंदन क्यारी का विधायक नहीं वो बेटा बनकर रह गया। इतना काम हुआ है कि चंदन क्यारी की जनता गदगद है। चाहे मेरे पावर ग्रिड हो, आपका बाईपास का रोड हो, आपका चाहे आपका हम लोग का पार्क हो, या इंटरनेशनल लेवल का आपका स्टेडियम, छात्रावास हो, माने विकास ही विकास। अब यहाँ अमर कुमार बावरी छोड़ के अब यहाँ कोई उनको विधायक नहीं अपना बेटा समझता है। तो इस बार सिर्फ अमर कुमार बावरी। चंदन क्यारी में अमर बावरी के 10 साल का कार्यकाल का लेखा जोखा भी हम लेने आए हैं, क्या कहेंगे आप? पूरा चंदन क्यारी का जनता जो है ना खुश है और चंदन क्यारी का जनता का भरपूर आशीर्वाद है अमर बावरी पर। अगला बार वोट दिया, विधायक चुना, नेता प्रतिपक्ष हो गया, मतलब चंदन क्यारी के जनता का आशीर्वाद बहुत तगड़ा होता है। और जो प्रतिद्वंदी समझते हैं कि अमर बावरी को हम हरा देंगे, उसको 10 साल हरा के आ रहा है, इस बार भी तीसरा बार है उसका हैट्रिक हार होगा। अमर बावरी का जीत का हैट्रिक होगा। और आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ चंदन क्यारी जनता शिक्षित जनता है और यहाँ की जनता सोच समझकर जनता वोट देती है। तो जनता ने जानता है कि हमको विधायक नहीं चाहिए, यहाँ चंदन क्यारी में हमको सीएम चाहिए। और जब जो विधायक सब समीकरण को, सभी जाति को लेके सम्मान के साथ जो जीने और रहना सिखाए वो अमर बावरी। यार अमर बावरी हमारा एक घरेलू नेता है। ये ऐसा नेता है जो आज चंदन क्यारी में हमारे दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्र से हमारे लोग आते हैं, तो यहाँ पर सबका काम भी सुचारू रूप से होता है। और कोई भी आदमी आता है तो विधायक का घर से खाली हाथ नहीं जाता है, निराश नहीं जाता है और उसका भरपूर निराकरण होता है। और ये जो विधायक हमारा अमर बावरी, ये इनका कुछ कहना ही मना क्या बोलेंगे, इसका कल्पना करना ही कुछ अलग बात है। इनका अब झारखंड में नहीं पूरा देश में परचम लहर रहा है। और हमारे चंदन क्यारी का जितना मान सम्मान बढ़ा है सिर्फ इन्हीं का श्रेय है। आज केबीसी में देख लीजिए, गोल्डी मिश्रा को तीरंदाजी में देख लीजिए, सब चीज़ में इनका श्रेय है। तो इसलिए चंदन क्यारी जनता विधायक थोड़ा चुनेगा जी, सीएम चुनेगा और बेटा चुनेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का दौर चल रहा है और इस बीच एनडीए प्रत्याशी के रूप में यहाँ से अमर कुमार बावरी को टिकट दिया गया। और हम जानना चाहेंगे बीते 10 साल भी वो रहे और इस साल का जो मुख्य मुद्दा उन्होंने उठाया है
जो पोस्टर्स में हमें नजर आता है, रोटी माटी बेटी की पुकार, इस बार फिर से मोदी सरकार। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? मोदी हम लोग का एक भारत का प्रधानमंत्री है। और मोदी जो हम लोग के चंदन क्यारी कुछ दिन पहले आए थे, जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जो चंदन क्यारी में आज तक आज़ादी के बाद कभी प्रधानमंत्री चंदन क्यारी आया नहीं था। जो हमारे माननीय विधायक श्री अमर कुमार बावरी जी, हमारे दादा, उन्हीं के भरोसे पर हम लोग आज मोदी को साक्षात सामने भेंट करके हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। और अमर कुमार बावरी को इस बार नहीं, जब तक शरीर में जान रहेगा, जब तक जीवित रहेंगे, अमर कुमार बावरी जिस पार्टी में रहेगा उसी में वोट देंगे। लगातार यहाँ पे विधानसभा चुनाव होते आए हैं और खासकर बात करते हैं तो 2000 से, क्योंकि झारखंड जब अलग हुआ आपका 15 नवंबर 2000 को, तो उसके बाद से लगातार यहाँ पर निर्वाचन होते आया है और ऐसे में लगातार पार्टियां बदलती रही हैं। लेकिन 2014 से यहाँ पे स्थिरता देखी जा रही है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2014 के पहले चंदन क्यारी के क्या कुछ हालात थे और 2014 के बाद क्या हालात रहे? चंदन क्यारी में रोड में पूरा गड्ढा था, पानी में लबालब भरा, आदमी के लग रहा था जैसे नाव से पार हो गए, इतना दुर्गति था। रोड खराब था, बिजली का बहुत मतलब फिलामेंट का ऐसा जल रहा था पहले, बिजली का एकदम बहुत ही खराब अवस्था था। अभी पहले से बहुत काफ़ी सुधार है। अभी बिजली हम लोग का कटता भी नहीं है, 10 मिनट 5 मिनट भी नहीं कटता है, लगातार बिजली हम लोग का व्यवस्था ठीक है। पहले का तुलना में अभी बहुत सारा विकास हुआ है। अभी चंदन क्यारी को इसलिए अमरवाड़ी चाहते हैं हम लोग कि ना अमरवाड़ी रहेंगे तो हम लोग का काम भी होगा, जैसे हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, इस टाइप का बहुत तरह से काम होगा, प्रगति का है और आगे जाएंगे। हम लोग भी आशा रखते हैं कि अमरवाड़ी जीते, उसके बाद फिर हम लोग बढ़िया से काम करें। 2024 के विधानसभा चुनाव में जो भी नतीजा आएगा, उसके बाद जनप्रतिनिधि से आपकी क्या कुछ अपेक्षाएं रहेंगी, खासकर चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर? देखिए, यह तो निश्चित हो गया कि अमरवाड़ी जितना तय है। और आपने जो अभी पोस्टर में बताया कि नारा हम देंगे कि बेटी रोटी माटी का, तो ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के सरकार में ये सुरक्षित नहीं है। आप बेटी के देख लीजिए, महिलाओं पर अत्याचार लगातार होते जा रहा है। उसके बाद जो कि रोटी जो हो गया, नौकरियां बेची जा रही है, पेपर लीक हो रहा है। और माटी जो है, माटी का जो बांग्लादेश से आके अब मकान वकान का सब हासिल वो आवासीय ले रहा है। इसलिए अब झारखंड तय कर लिया, झारखंड के अभी नहीं, झारखंड के ही बेटा को चुनेंगे और यहाँ का जो धरती पुत्र रहेगा वही हमारे नेतृत्व करेंगे और वही हमारे विकास करेंगे। आप विकास का चंदन किया तो बहुत सारा, पहले तो लाइन हमारे यहाँ रहता ही नहीं था। अभी 23 घंटा आपका करीब 23 घंटा लाइन रहता है। पावर ग्रिड बना है, स्टेडियम बना है, पार्क बना है, बाईपास रोड बना है। अगला जो नेक्स्ट जो हमारा प्रतिद्वंदी है अमरवाड़ी का, वो 5 भी योजना नहीं गिना सकता है, जबकि हम लोग हज़ारों गिना सकते हैं। इतना रोड बनाए हैं, पुल पुली बनाए, विकास का गंगा बहाया यहाँ पर। इसलिए तय है इस बार कि अमरवाड़ी बहुत भारी मतों से विजय होंगे यहाँ से। खास करना इस समय एक मुद्दा उठा हुआ है, युवाओं का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा और पलायन को रोकने का मुद्दा। तो भाई, चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से क्या पलायन नहीं होता है या फिर यहाँ पे 100% युवा रोजगार से सृजित है? क्या स्थिति है? 100% तो रोजगार से सृजित नहीं है, लेकिन कुछ लड़काओं का हम लोग के यहाँ पर देखिए सर, एक ही को प्लांट है जो इलेक्ट्रिक स्टील है, उसमें कुछ यहाँ के स्थानीय जो लड़का है वो भी रोजगार कर रहे हैं। और बाकी जो हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक जी है, उनके प्रयास से हम लोग का पर्वतपुर कोल ब्लॉक खुला है, हम लोग का अमलाबाद जो बाइन से वो खुला है। रोजगार का सृजन जो है वो हमारे विधायक जी यहाँ के युवाओं के लिए लगे हुए हैं और हमको विश्वास इस बार जो रिकॉर्ड मतों से अमरता जीत रहे हैं, उसमें हम लोग को चंदन क्यारी के युवाओं को रोजगार जरूर चंदन क्यारी में रहकर ही मिलेगा। यहाँ पर अगर देखते हैं चंदन क्यारी में, तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, यहाँ पे हम बात करें कि सेकेंडरी जो शिक्षा होती है वो तो हो जाती है, लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं लगता कि नहीं, यहाँ पे हमारा हायर एजुकेशन की चीज़ें होनी चाहिए, कॉलेज अच्छे होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ लगता है? यहाँ तो हमारे स्थानीय विधायक जो हैं, अमरदा हैं, वो तो शिक्षा के लिए तो डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारा चीज़ तो वो करके ही रखे हैं, तो कर रहे हैं जैसे जैसे उनको मौका। फिर भी उनकी सरकार नहीं होने के कारण उनको कुछ असुविधा हो रही है, बाकी तो ये अपने स्तर से सारा चीज़ कर रहे हैं। युवाओं के रोजगार का मुद्दा गहराया, ठीक है, और इस बीच काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई पेपर लीक का मामला, तो क्या लगता है कि आगे भी ऐसा ही भविष्य युवाओं का रहेगा या फिर सुधारा जा सकता है? कैसे? नहीं, बीजेपी की अगर सरकार आती है तो उस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी।
एकदम 100% है जो कि बीजेपी की सरकार आती है तो उस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं। झारखंड ने तो मौका दिया ना भाई, झारखंड ने मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी दिया, आपका महागठबंधन सरकार को भी दिया, एनडीए को भी मौका दिया, लेकिन अभी तक स्थानीयता नीति, नियोजन नीति कहाँ बनी? स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए अब देखिए, एगो पहले इसके पूर्व तो बन चुका था, लेकिन उसमें विरोध करते जा रहा है, जिसमें समस्त झारखंड वासियों को लाभप्रद है। ताकि इसके पहले जो सरकार बनी थी उसमें बहुत सारे बेरोजगार लड़कों को नियोजन हुआ है, हर विभाग में हुआ है, शिक्षा विभाग में हुआ है, हर विभाग में हुआ है, जो कि हो ही रही है। और केंद्र सरकार से तो हो ही रही है, जो बीजेपी सरकार है इस वजह से तो हो ही रही है, उसमें अभी भी हो रही है। चलिए, हमारे साथ दो युवा भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि केंद्र में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, आप देख रहे हैं, अगर राज्य में भी भाजपा की सरकार आती है या एनडीए की सरकार आती है तो आपको क्या लगता है कितना विकास संभव है? अमरदा अगला बार तो कुछ चीज़ में कमी रह गया था, लेकिन इस बार पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इस बार पूर्ण विकास होगा और अमरदा करेंगे। सिर्फ अमरदा करेंगे या फिर सरकार आएगी तो करेगी भाई? सरकार भी आएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएगी। क्या लगता है तस्वीरें बदलने वाली, हालात बदलने वाले हैं विधानसभा चुनाव 2024 के बाद जो नतीजा आएगा उसको लेकर? हम लोग चंदनकारी विधानसभा से अमरदा को फुल बहुमत से विजय बनाने की उम्मीद रखे हैं और आशा करते हैं उसका सरकार भी बने, और जो अमरदा चंदनकारी विधानसभा में जो डेवलप किया है उससे ज़्यादा डेवलप हो पाए। और चंदनकारी जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि कमल फूल एक ही पार्टी है और दूसरा कुछ पार्टी हम लोग के नज़र में नहीं है। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन भी जुड़े हुए हैं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या कुछ उम्मीदें और क्या कुछ अपेक्षाएं रहती है अपने जनप्रतिनिधियों से और सरकार से? सर बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में मुसीबत में रात दिन हम लोग काम देते हैं, लोकल आदमी है इसलिए हम लोकल के चाहते हैं। चलिए ठीक है, अमर कुमार बावरी जी तो अच्छे हैं, लेकिन अगर सरकार बनती है जी सर, तो सीनियर सिटीजन्स जो है 60 साल से ऊपर के लोग, उनके लिए क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ करना चाहिए उनसे? कुछ समय क्या करना चाहिए, क्या लगता है? जो किया है इससे ज़्यादा करेगा, जो किया है ज़्यादा, ये तो कम नहीं किया है लेकिन इससे ज़्यादा करेगा और क्या करेंगे। जो किया वो कम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग के नज़र में जो किया वो कम लग रहा है तो उसको पूरा करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने भापा है चंदन क्यारी विधानसभा के जनता का मूड मीटर, जो कि आगामी 20 नवंबर को मतदान करने वाले हैं और मतदान का प्रयोग कर अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया आपका।